कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो बाइक से कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वो कपल बाइक को रोकता है और हम देख पाते हैं कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो जाता है। तभी हमें उनके पीछे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने रोड पर कटीला तार लगाया हुआ था। इसके बाद वो लड़का तार पर लगे हुए ब्लड को उंगली से निकालता है और टेस्ट करने लगता है। फिर वो अपनी जेब से गुलेल निकालता है और उस लड़की के ऊपर गुलेल से हमला करने लगता है, जिससे उस लड़की का भी सिर कटकर नीचे गिर जाता है और वो दोनों लोग बहुत बुरी तरह मारे जाते हैं। इसके बाद वो लड़का वहां पर आता है और उन दोनों का कटा हुआ सिर लेकर वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम कोरी, एंडी और नेल होता है। ये तीनों दोस्त क्लास में पीछे बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर इन्हें देख लेता है और उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद प्रोफेसर इन तीनों से मिलता है और इनसे बात करने लगता है। वो उन्हें बोलता है कि तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जिस कारण से मैं तुम तीनों को सस्पेंड कर रहा हूँ। लेकिन इस बात से इन तीनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये खुश हो जाते हैं और साथ ही घूमने के लिए अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। तभी ये बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं और कार से ही बीच के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक से इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिस कारण से ये पास के गैस स्टेशन से अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं। ये तीनों गैस स्टेशन के पास अपनी गाड़ी ले जाते हैं और वहां पर मैकेनिक को दिखाते हैं। इसी बीच ये तीनों लोग यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर तीन लड़कियां होती है, जिसका नाम केट, रिकी और जॉय होता है। वो तीनों भी यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए आई होती है। जब एक लड़का उनसे पूछने के लिए जाता है तो उनके पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तीनों भी बीच की तरफ जा रहे हैं। इतना बताने के बाद ये तीनों लड़कियां बीच के लिए निकल जाती हैं। लेकिन कोरी, एंडी और नेल एक सुनसान रास्ते से जाने लगते हैं। उस रास्ते से कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग एक सुनसान टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये इन लोगों को सरप्राइज दे रहे हैं। जहाँ पर टाउन का बकमैन मेयर इन तीनों का स्वागत करता है। ये तीनों लोग उन गांव के लोगों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन बकमैन वहां पर आता है और इन तीनों को कंफर्टेबल महसूस कराता है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर रिकी और उसके दो दोस्त भी आ जाते हैं जो शॉर्टकट पाने के लिए इन लड़कों का पीछा कर रही थी। इनके पीछे बाइक पर एक कपल भी आ जाते हैं जो शॉर्टकट रास्ता पाने के चक्कर में इनके पीछे आ गया था। इसके बाद मेयर बकमैन इन सभी लोगों का स्वागत करता है और अपने टाउन में चल रहे फेस्टिवल में इन लोगों को इनवाइट करता है, जिससे सभी लोग इनकी बात मान जाते हैं और उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को रहने के लिए एक होटल में भेजा जाता है जहां पर इनका स्वागत बहुत धूमधाम से होता है। अब ये लोग अपने अपने रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक हार्पर नाम का लड़का आता है जो कि गांव में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। हार्पर वहां पर आकर तीनों लड़कियों से हाल चाल पूछने लगता है। इसी बीच केट हार्पर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हार्पर भी केट का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, जिस कारण से वो केट के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हार्पर केट को एक सुनसान जगह पर लाता है जहाँ पर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लेटा देता है। केट को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हार्पर उसके साथ क्या करना चाहता है। लेकिन जब केट की आंखों से पट्टी हटती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है कि उसके दोनों हाथ और पैर को चार अलग अलग घोड़ों से बांध दिया है और उन घोड़ों के ऊपर घुड़सवार भी मौजूद होते हैं। इससे पहले कि केट कुछ समझ पाती वो रस्सियां टाइट होने लगती हैं। इसके बाद हार्पर एक चाबुक निकालता है और घोड़े की रस्सी को मारता है, जिससे वो चारों घोड़े दौड़ने लगते हैं। वो घोड़ा बहुत तेजी से भागने लगता है, जिससे केट का एक पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। हार्पर दूसरे घोड़े की रस्सी पर चाबुक से मारता है, जिससे वो भी घोड़ा आगे बढ़ने लगता है। इसी तरह उसके दोनों हाथ और पैर उसके धड़ से अलग हो जाते हैं, जिस कारण से केट की वहीं पर बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है और एक सीन देखने में बहुत ज्यादा घिनौना लग रहा था। इसके बाद मेयर बकमैन सभी गेस्टों को अपने घर पर इनवाइट करता है और उन्हें डिनर खिलाने लगता है। फिर केट के दोस्त मेयर से पूछते हैं कि केट कहाँ पर है। तब मेयर उन्हें बताता है कि केट हार्पर के साथ जंगल में एंजॉय करने के लिए गई है। फिर सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद मेयर अपने तीनों बेटों को एक रूम में बुलाता है और उन्हें बताता है कि हार्पर ने अपना काम कर दिया है और अब तुम्हारी पारी है, इसलिए तुम अपना काम अच्छे से करो। इतना कहने के बाद मेयर के बेटे उसकी बात मान जाते हैं। इधर इन सब चीजों से अनजान ये सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं।
इसके बाद रात में नेल के पास एक लड़की आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे एक जगह पर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो उसके साथ इंटीमेट होने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वो उसके मुंह में एक नली डाल देती है जो कि तेजाब की नली होती है, जिस कारण से नेल के मुंह के अंदर पूरा तेजाब चला जाता है और उसकी मौत बहुत बुरी तरह हो जाती है। नेल की पूरी बॉडी गल जाती है और नीचे टुकड़े टुकड़े में बिखर जाती है। अब अगले दिन सुबह ये सभी लोग उस टाउन से निकलकर बीच पर जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी बकमैन वहां पर आता है और इन्हें रोकने की कोशिश करता है। बकमैन उन लोगों को बोलता है कि हमारा फेस्टिवल कुछ ही देर में चालू होने वाला है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इस फेस्टिवल को एंजॉय करो। लेकिन तभी मेलकॉम बकमैन के सामने थूक कर उसका मजाक उड़ाने लगता है और मेयर को कहता है कि मुझे तुम्हारे इस घटिया फेस्टिवल में नहीं रुकना। ये सुनकर मेयर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि मैं अपने टाउन के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो इस फेस्टिवल के लिए कुछ भी कर सकता है। मेयर को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखकर टॉम उससे माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद मेयर उन लोगों को माफ़ कर देता है और इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर मेयर की वाइफ आती है और वो सभी लोगों को बोलती है कि सारी लड़कियां मेरे साथ और बाकी सभी लड़के अलग होकर इस फेस्टिवल की तैयारी करेंगे। ये सुनकर सभी लड़के टाउन के लड़कों के साथ चले जाते हैं और बाकी लड़कियां टाउन की लड़कियों के साथ मिलकर फेस्टिवल की तैयारी करने लगती है और सारी टाउन की लड़कियां मिलकर मेलकम को बहुत अच्छे से सजाने लगती है। तभी मेलकम के पास रिकी भी आ जाता है और रिकी मेलकम को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर टाउन की सभी लड़कियां आपस में गाना गाकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करने लगती है। मिल्क भी ये सब देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी वो सारी लड़कियां मिल्क को एक बड़े से बेल के नीचे लाकर खड़ा कर देती है और उस बेल की रस्सी मेयर की वाइफ के हाथ में होती है। तभी अचानक से मेयर की वाइफ उस रस्सी को छोड़ देती है, जिस कारण से वो भारी भरकम बेल मेल के ऊपर गिर जाता है और उसकी बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। मिल के खून के छींटे देखकर टाउन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तभी रिकी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते उसे मेयर का बेटा मिल जाता है जो उसे पकड़कर उसी फेस्टिवल के अंदर ला लेता है। तभी टाउन के लोग उसे बंदी बना लेते हैं और एक भाला उसके मुंह के आर पार कर देते हैं, जिससे रिकी भी बहुत बुरी तरह मारा जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेयर की वाइफ भाले के ऊपर लगे खून को टेस्ट करने लगती है। दूसरी तरफ एंडी, केरी और मेलकम बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मेलकम उसके दोस्तों को इस टाउन को छोड़कर चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे। कुछ देर बाद यहाँ पर जॉय भी आ जाती है जो मेलकम की बात से एग्री करती है और यहाँ से चलने के लिए बोलती है। जॉय उन लोगों को बताती है कि मैंने केट और नेल को बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। इसके बाद वो सभी लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोस्तों को ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मेयर आ जाता है और इन लोगों को धमकी देता है कि तुम फेस्टिवल को बिना कंप्लीट किए यहाँ से नहीं जा सकते। एंडी मेयर की बात को सुनकर बोलता है कि हम इस टाउन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। इसके बाद ये लोग बार से बाहर आ जाते हैं और अपने टाइप की लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बार के अंदर मेयर टाउन के लोगों के साथ मिलकर फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा था और सभी लोगों को लगता है कि हमने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हमारे ऐसे करने के बाद हमें एक न एक दिन शांति जरूर मिलेंगी। उधर कोरी नेल को ढूंढते हुए एक घर में पहुंच जाता है। वो लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो वहाँ पर बैठकर उससे फालतू की बातें करने लगता है। फिर जब कोरी लड़की के पास आता है तो लड़की उसके मेन पार्ट को अपने लोहे के दांत से चबा के ख़त्म कर देती है, जिससे नेल भी वहीं पर तड़प तड़प कर मारा जाता है। इधर मेलकम भी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। इसी बीच उसे टाउन के कुछ लोग जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और एक मशीन पर जाकर उसे लेटा देते हैं और टाउन के लोग बाहर से उस मशीन को घुमा रहे होते हैं, जिससे मेलकम की बॉडी उस मशीन में बुरी तरह पीस जाती है और मेलकम बहुत बुरी तरह मारा जाता है। फिर टाउन के लोग उसके ब्लड को एक बीकर में भरते हैं ताकि उसके ब्लड को पीकर वो और ज़्यादा जवान हो सके। अब रात होने से पहले ये लोग एंडी और जॉय को भी पकड़ लेते हैं और इन लोगों को मेयर के पास ले जाते हैं। फिर मेयर अपने हाथों से बना चिकन वहाँ पर परोसता है। इसके बाद जब मेयर उस थाली को हटाता है तो उसमें मरे हुए लोगों के कटे सिर होते हैं। इसके बाद मेयर एंडी को एक धारदार चाकू देता है,
वो उसको कहता है कि जॉय को तुम चाकू लेकर मारो। इसके बाद एंडी जॉय के पास चाकू लेकर आता है, लेकिन जॉय को मारने की बजाय वो मेयर के बेटे के ऊपर हमला कर देता है। फिर एंडी जल्दी से जॉय की रस्सी खोलता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद मेयर एंडी के पास तलवार लेकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन एंडी साइड में हट जाता है, जिस कारण से एंडी उससे बच जाता है। अब एंडी के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो मेयर का जमकर सामना करने लगता है। इसी झगड़े में एंडी मेयर की आंखों पर बंधी पट्टी को निकाल लेता है। उसकी आंख से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा घिनौना लग रहा था। इसके बाद एंडी उसकी दूसरी आंख को भी फोड़ने की धमकी देता है, लेकिन इसके बदले में मेयर डर कर उसे बोलता है कि वो उसे छोड़ दे, इसके बदले मैं तुम सब लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। इसके बाद एंडी और जॉय मेलकम की गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और मेयर और बाकी टाउन के सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। मेयर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी और जॉय अपने अपने घर पर पहुंच चुके थे। इसके बाद एंडी और जॉय पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताते हैं। इसके बाद एंडी और जॉय पुलिस के साथ उस टाउन के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था और वहां पर बहुत सारे लोगों की कब्र मौजूद थी। वहीं पर उन्हें सामने मेयर की कब्र दिखाई देती है, जिस पर लिखा था कि वो टाउन के 2000 लोगों की रक्षा के लिए एक युद्ध में मारे गए। इसके बाद एंडी और जॉय को पता चलता है कि कुछ साल पहले मेयर अपने गांव की रक्षा करते करते मारा गया था और मेयर के मरने के बाद सारे टाउन के लोगों को भी मार दिया गया था। दरअसल इस टाउन में कोई भी घर मौजूद नहीं था और जिन्होंने कोरी और उसके दोस्तों को मारा वो इन्हीं मरे लोगों की आत्मा थी और इसी तरह ये आत्माएं 2000 लोगों को मारेंगी, तभी इनकी आत्माओं को शांति मिलेंगी। और मूवी की शुरुआत में हमने जिन 2 लोगों का गला कटते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि एंडी और जॉय थे, क्योंकि उसी दिन इन लोगों की भी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।